फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कशन करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के जो कैलकुलेशन है वो सीखेंगे और उसके बाद अगली जो वीडियोस आएंगी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या जो इसके जो नेक्स्ट जो स्टेप्स होंगे वो पूरा कवर करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिकली 2 से 3 वीडियो इस पर्टिकुलर सीरीज में होने वाला है और समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नॉर्मल सा डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल Q1 और Q2 दो हमारे पास में बिंदु आवेश या पॉइंट चार्ज है। Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है। और बिंदु आवेश क्या होते हैं या पॉइंट चार्ज क्या होते हैं मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया, तो जाकर के उन वीडियोस को आप देख लीजिए ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। और इनके बीच में किसी भी तरह से मान लीजिए कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल मतलब एट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स काम करते हैं, जो कि Q1 और Q2 के नेचर पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात करते हैं कि दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी जो वैल्यू होती है निर्वात में या वैक्यूम में वो इतनी होती है Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए जब Q1 लगाएगा Q2 के ऊपर फोर्स तो Q2 भी उतना ही अमाउंट में फोर्स लगाएगा किसके ऊपर, Q1 के ऊपर। ये एक्चुअल में ये जो कुलाम का जो नियम है या जो कुलाम्स का जो रूल है ये एक्चुअल में न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। मतलब जितना फोर्स पहला वाला आवेश दूसरे वाले आवेश पर लगाएगा उतना ही फोर्स दूसरा वाला आवेश पहले वाले आवेश पर लगाएगा। मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होंगे एक दूसरे के ऊपर बराबर बराबर फोर्स जो है वो एक्टिव फोर्स और रिएक्टिव फोर्स के जैसा डेवलप करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो अब जब ये आवेश या ये चार्ज उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वो चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो दोनों में से किसी एक को रियलाइज तो होगा। तो याद रखिए दोनों में से किसी को भी जब फोर्स रियलाइज होगा तो फोर्स का पर यूनिट चार्ज जो रियलाइजेशन होगा या किसी भी आवेश को जो फोर्स महसूस होगा वो इंटेंसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। तो कैपिटल ई इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई क्यू। अगर Q1 को अगर मान लीजिए महसूस होगा तो Q1 लिखेंगे, Q2 को महसूस होगा तो Q2 लिखेंगे, जिसको महसूस होगा वो लिखेंगे। तो देखिए F इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू। इसका मात्रक देख लेते हैं, इसकी यूनिट देख लेते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। अगर इसका हम डायमेंशन फॉर्मूला देखें तो डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, mlt माइनस टू डिवाइडेड बाई कूलाम का हो जाता है 80। तो ये हो जाएगा आपका mlt माइनस 3 और ये हो जाएगा a माइनस 1। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला। और डायमेंशन फार्मूला के साथ में आपके पास एक नॉर्मल फार्मूला हो गया। लेकिन इस फार्मूले को थोड़ा सा और आगे लेकर के जाते हैं। कैपिटल E इज इक्वल टू एफ की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और नीचे में हम भाग या डिवाइड किससे कर रहे हैं, या तो Q1 से कर दीजिए Q2 से कर दीजिए। तो हम यहाँ पर Q1 से कर दे रहे हैं तो Q1 से Q1 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। इससे ये चीज़ समझ में आती है कि Q1 ने फोर्स लगाया था और Q2 को महसूस हो रहा है, तो Q2 को जो फोर्स महसूस हो रहा है वही एक्चुअल में अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मान लीजिए Q2 को Q1 को रियलाइज होता तो यहाँ पर Q1 होता, Q1 ने फोर्स लगाया तो Q1 से Q1 कट गया तो Q2 बच गया। तो Q2 के ऊपर इतनी इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी का एक प्रकार से महसूस हो रहा है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक और चीज बता दूं, मैंने आपको डायमेंशन फॉर्मूला बता दिया, विमी सूत्र, यहाँ पर एक सूत्र भी बता दिया। एक और चीज बता दे रहा हूँ, ये अपने आप में एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि यहाँ पर फोर्स आया हुआ है, फोर्स अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब कभी भी किसी टॉपिक को आप कंप्लीटली स्टडी करना चाहें तो उसको 3 से 4 एंगल से कवर करें। उसका डायमेंशन फार्मूला, उसका बेसिक जो यूनिट है वो, इसके अलावा उसका एक जनरलाइज फार्मूला जिससे बड़े लेवल के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके, और उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की नेचर, चाहे वो वेक्टर हो या स्केलर हो या एल्जेब्रिक हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हो या पैराबोलिक फॉर्म में हो। तो ऐसे जब तक आप एक पर्टिकुलर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि की जानकारी अगर आप नहीं लेंगे तो आप कभी भी फिजिक्स के किसी भी टॉपिक में परफेक्टनेस की तरफ नहीं बढ़ेंगे। अदरवाइज थ्योरेटिकली अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ते रह सकते हैं कई सालों तक। एग्जामिनेशन की तैयारी इस पर्टिकुलर रास्ते से नहीं गुजरती है। पढ़ते रहिए, 10 साल भी निकल जाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपने टॉपिक को इस लेवल पर पढ़ा है तो इसके बाद इसके न्यूमेरिकल, इसके ग्राफ, इसकी कैलकुलेशन, इसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसकी यूनिट, डायमेंशन फार्मूला, इतने सारे लेवल पर जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक एक पर्टिकुलर टॉपिक हमेशा आपको प्रॉब्लम करेगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।